भविष्यवाणी यहाँ देवताओं ने बोली, जो अवतरित शक्तियाँ हुई आज से नहीं कई 100 वर्ष पहले। उन्होंने कहा कि मेरे नाम का परिवर्तन करो, कृष्ण रूप अवतार लेंगे और यहाँ मेरा द्वारिका धाम बनेगी, जिसकी आपको प्रतीक्षा करनी होगी। उत्तराखंड का एक गांव इन दिनों बेहद चर्चा में है, चर्चा का विषय खास है। अभी हम उसी गांव में है। इस गांव का नाम भुट गांव है। भुट गांव टिहरी जिले के विकास खंड जौनपुर का ये भुट गांव है। और चर्चा का विषय जो है वो इसलिए चर्चा है कि इस गांव का भारत सरकार के द्वारा नाम बदला गया है। आखिरकार क्यों नाम भारत सरकार को इस गांव का बदलना पड़ा, यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे हम जानते हैं। सर, स्वागत है आपका पहले दैनिक उत्तराखंड में। आपके चैनल को सर्वप्रथम बधाई द्वारिकापुरी की ओर से, जो कि आप यहाँ पे द्वारिका में आए, और आपको बार बार बधाई। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि पहले ये भुट गांव था, अब इसका नाम बदला गया है भारत सरकार के द्वारा। क्या है इसके पीछे पूरा वजह, क्या है पूरी? ये वजह भविष्यवाणी यहाँ देवताओं ने बोली, जो अवतरित शक्तियाँ हुई आज से नहीं कई 100 वर्ष पहले। उन्होंने कहा कि मेरे नाम का परिवर्तन करो, मेरे यहाँ द्वारिका धाम बनेगा और यहाँ कृष्ण अवतार लेंगे, जिसकी आपको प्रतीक्षा करनी होगी। और अभी जो वर्तमान में जो नाम चेंज हुआ, यहाँ पर कई देव शक्तियाँ अवतरित होती है और बलराम को यहाँ का कार्य दिया गया कि यहाँ पर जो कार्य है आप यहाँ का निर्माण करो। और निर्माण का मतलब यहाँ मंदिर भी बन गया और हम ये चाहते हैं कि धर्म नगरी बने, तीर्थस्थल बने। 2021 में सतपाल महाराज जी यहाँ पर मंदिर उद्घाटन में आए, उन्होंने घोषणा की थी कि ये तीर्थ से जोड़ा जाएगा, पर लेकिन कुछ समय बीतने के पश्चात उन्होंने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर यहाँ पर जो बार बार देव शक्तियाँ अतिरिक्त होती है और हम लोगों को बताते हैं कि आप मेरे बात पे क्यों विघ्न बाधाएं करें, आप उसको आगे तक क्यों नहीं पहुँचाते हैं। तो हमने पहले राज्य सरकार को पहुँचाई, फिर केंद्र सरकार को पहुंचाई। तो केंद्र सरकार की ओर से हमें जो नाम 28 फरवरी 2024 को दिया, तो हम केंद्र सरकार का बार बार बधाई देना चाहते हैं। और 29 को जब हमारे उत्तराखंड देवभूमि देहरादून में अधिशासन जारी हुआ, तो हम यहाँ से मंदिर समिति अध्यक्ष श्री बचन सिंह, महिपाल सिंह जो मेरे पास सचिव हैं, और जयवीर सिंह चौहान जी, चैन सिंह और इत्यादि, हम कहीं 4-5 लोग, महावीर सिंह रांगड़ जी भी थे हमारे साथ, जो हम पूर्व विधायक है। तो उन्होंने वहां से अधिसूचना जारी कर दिया और जिनकी प्रतिलिपियां विभागों में चली गई है कि आगे से आपका नाम द्वारिकापुरी किया गया है। अच्छा, जो देव शक्तियां आती हैं यहाँ पर, क्या कहा उन लोगों ने कि अगर मैं नाम चेंज नहीं होता है तो क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है, नाम चेंज के उन्होंने कहा देखो एक दिन हो जाएगा। उन्होंने कहा देव शक्तियों ने कि पहले मेरे नाम का परिवर्तन करो, फिर मैं यहाँ निराकार रूप से साकार रूप में अवतार लूंगा। मैं निराकार श्री हरि विष्णु जी हैं, वो किस में कृष्ण रूप अवतार लेंगे और यहाँ मेरा द्वारिका धाम बनेगी, जिसकी आपको प्रतीक्षा करनी होगी। तो हम उसी प्रतीक्षा में हैं। जैसे प्रभु जैसे भगवान कृष्ण गर्भ में आए, तो उस समय भी द्वापर में लोग प्रतीक्षा में थे कि कब कन्हैया महाराज बाहर जन्म लेंगे, और ये जिनका नाम तारणहार था, तो हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें तारणहार की, जो कि हमारे भविष्य में हमारे पूर्वजों ने कई 100 वर्ष पहले भी बता दिया था कि यहाँ द्वारिका अवश्य बनेगी। और एक टिकम सिंह चौहान जी थे, जो सीआईबी अधिकारी थे, उन्होंने अपनी नौकरी की इस्तीफा दे छोड़ करके उस सन 1981-82 में इस मंडली में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। और जो भी यहाँ से इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री थी, उनको यहाँ से कई डाकें गई, उन्होंने यहाँ के विषय में कोई जवाब नहीं दिया। अब बार बार प्रधानमंत्री जी को भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री तक मेरी बात पहुंचाओ और मेरा जो कार्य होगा वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होगा। भारत में एक ऐसा नेता होगा जो कि धार्मिक स्थल और के कार्य करेंगे और जिनके अगुवाई में मेरी द्वारिका पूरी बनेगी। अच्छा, देवताओं के द्वारा क्या क्या भविष्यवाणी यहाँ पहले हो चुकी है? कुछ ऐसी होंगी जो सच भी हो चुकी होंगी? यहाँ पे जो भी देववाणी भविष्य में जो बोली वो सत्य का प्रमाण है। जैसे सर्वप्रथम उन्होंने कहा था कि जैसे अंदर जाते थे वहां बैठते थे और वो कहते थे, सीधे साधे लोग थे, अनपढ़ लोग थे, वो कहते थे कि बात करने के पैसे पड़ेंगे। तो हम तो उस समय छोटे थे, कम से कम युवा अवस्था थी, तो हम कहते थे कि बात करने के कैसे पैसे पड़ेंगे। तो आज जो समय आ गया, मोबाइल में यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप बात भी नहीं कर सकते। देश विदेश की खबर हम घर बैठे हुए सुनते हैं, हर भी चीज के आपको बात करने के पैसे पड़ेंगे। ये टेक्नोलॉजी उन्होंने बता दी, जो कि हमारे सामने साबित हुई। मेरे यमुना नदी का पानी जब हम महाशिवरात्रि में पूरे गांव के क्षेत्र के लोग कई सौ लोग यमुना नदी के स्नान करने जाते थे, तो एक जिन पे शक्ति आती थी, नाचती थी, भारवा जी,
और अन्य लोग भी थे इत्यादि। उन्होंने कहा मांगड़ में जो हमारे जो गीत होता था उसमें बोलते थे कि मेरे यमुना नदी का पानी नागठात पहुंचेगा, और जो कि आज सही प्रमाण है, कम से कम 10 किलोमीटर से और जाकर नागठात वो पानी पहुंचा। जब हमारे यहाँ रोड बिजली इत्यादि कुछ ही नहीं था ये उस समय भविष्य में, तो उन्होंने कहा घर घर में बिजली, घर घर में पानी आएगा और ऐसा समय आएगा। तो आज घर घर में बिजली, घर घर में रोड, हर सुविधा सरकार द्वारा मिल रही है। उस समय तो कुछ संसाधन ही नहीं थे और ना किसी ने देखा कि बिजली क्या चीज है, और चलो रोड का भी कोई पता नहीं था, गाड़ी घोड़े। उन्होंने कहा जब मेरी यमुना रोड बनेगी तो मेरी गाड़ी ऊपर से पास होगी और देहरादून पहुंचेगी। तो ऐसे ही वह ऊपर से गाड़ी आई, सब लोग उस जमाने के लोग गाड़ी देखने चले गए सड़क पे। उन्होंने देखा गाड़ी को, कि उस समय गाड़ी तो देखना तो महाभारत थी, पर लेके लोग बाग देखने गए कि गाड़ी वाकई में बड़कोट से देहरादून पहुंची। अच्छा, जो प्रस्ताव आपके गांव के द्वारा भेजा गया होगा भारत सरकार को, क्या लिखा था आप लोगों ने उसमें, क्या जिक्र किया था? उसमें सिर्फ ये जिक्र क्या था कि ग्राम पंचायत भूट गांव का नाम परिवर्तन करने के संदर्भ में, तो संदर्भ में दिया गया कि यहाँ देवभक्ति द्वारा भविष्यवाणी बोली गई कि मेरे नाम का परिवर्तन करो, भूट गांव को बदल करके द्वारिकापुरी होनी चाहिए, नई द्वारिकापुरी होनी चाहिए। तो हमने सीएम साहब के पास प्रस्ताव ले गया, और सिर्फ प्रभु की कृपा के अनुसार, कोई हमारे पापा मेरना कुछ नहीं था, तो भगवान की कृपा के अनुसार उन्होंने हमारी बात को स्वीकार की। उन्होंने डीएम साहब को तत्काल आदेश किए, और डीएम साहब ने पंचायत राज अधिकारी को दिए। बीडीओ साहब आए, गांव की बैठक हुई, गांव में खुली बैठक में चर्चा हुई, कम से कम 200-250 जनसंख्या में लोग उपस्थित हुए। उन्होंने बात रखा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिवन्यू विलेज गाँव है। हमने कहा में कोई आपत्ति नहीं है, ये भविष्य की वाणी के अनुसार इस नाम का परिवर्तन किया जा रहा है। अच्छा, मैं एक सवाल ये भी था मेरा कि जैसे देवभूमि है, देवभूमि में देवताओं का वास है, और अगर मैं जो ये भविष्यवाणी है इसको नहीं मानते हैं गांव के लोग, या इन पर ध्यान नहीं दिया गया, तो क्या होता है उसके बाद? देखो, हम तो एक आस्था के चैनल के सारे से बोल रहे हैं। अब जो नहीं हुआ उसके विषय में हम बोल ही नहीं सकते हैं, जो हुआ उसके बारे में हम बोल सकते हैं कि जो कि उन्होंने बोला। नहीं, डर रहता होगा ना कि जैसे देवी देवताओं का बोला हुआ, नहीं, उसको हम मानते हैं। अच्छा। देवी देवताओं की बात को मानते हैं और उसको मानते हैं कि होना सही है, जो कि सही हुआ तभी हम इस बात को मानते हैं, वास्तविक बात। कभी कभार लोग ये भी कहते हैं कि गांव में विपदा भी आ जाती है, इस तरीके की बातें। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोला नहीं है। उन्होंने अपनी बात रखी है, सर्वप्रथम मेरे नाम का परिवर्तन करो, मेरी यहाँ द्वारिकापुरी बनेगी, मैं यहाँ पर जो है अवतार लूंगा, जिसे आपको प्रतीक्षा करनी, विश्व का धाम बनेगा। अच्छा। ये धाम ये नहीं है उत्तराखंड का, विश्व का धाम बनेगा। और कहा गया है, ये कहा गया। और 14 कांवड़ यात्रा हमारी कब गई थी? 12 नहीं, अगस्त 12 से 14 अगस्त में हमारी कांवड़ यात्रा गई। लास्ट सावन था, और सोमवार को हमने यहाँ पर जो पहली कांवड़ उत्तराखंड की गई, और प्रथम देवभूमि से, जबकि इतना सैलाब हरिद्वार में उमड़ा, ताकि नीचे के लोग हमें देखने गए कि ये कांवड़ यात्रा उत्तराखंड की कैसी है। सब लोग हमारे सत्य बात को प्रमाण मानने लगे, और हरिद्वार से कांवड़ हमने पैदल आया और यहाँ पर जल अभिषेक करवाया। अच्छा, तो बता रखा है उन्होंने कि किस तरीके से ये विश्व का धाम बनेगा, खुद गांव वाले बनाएंगे या सरकार के द्वारा? ये देव शक्ति के अनुसार बनेगा, देव शक्ति के अनुसार। हम कोई नहीं करने वाले। हमारे जो बुजुर्ग नाना जी है, ये वो उनके जमाने के, उनके भविष्य के समय के रह चुके हैं, जिनको बोलना नहीं आता है, सारा वृत्तांत इनको पता है। इससे भी कई घटनाएं घटी जो सही हुई, जिसको अब हमें भी उतना ध्यान नहीं है। इनके जो बुजुर्ग लोग हैं, ये हमारे मिजान सिंह भाई है, हम नहीं है बोले, हमसे सिर्फ सुनने वाले हैं। और जब वो हमसे बोलते हैं तो हमें पकड़ करके, जब कांवड़ यात्रा आई तो इन्होंने, जब यहाँ से काफिला ऊपर गए तो उन्होंने कहा, सुन लो पुष्कर धामी, आपको मैं एक संदेश दे रहा हूँ। प्रथम मेरी कांवड़ यात्रा तो मैं इस मार्ग से चली गई है, द्वितीय कांवड़ यात्रा मेरी आएगी तो मेरा मार्ग आपको बनाना होगा। तो यहाँ से जो मार्ग आगे जाएगा, जिसका कि 1 किलोमीटर या 800 मीटर के लगभग, जितने उस लाइन पे है ना, वो मकान हाँ। जितने उस लाइन पे है, एक्चुअल पहले के घर बने हुए थे, किसी ने अपने घर खुद नहीं उखाड़े, एक्चुअल खुद वो खंडर हो गया आज। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो उसने रास्ता दिखाया प्रत्यक्ष प्रमाण है, दिखता है आज हमें भी। हालांकि हमें तो कोई पता नहीं है, हमसे तो 3 पीढ़ियां आगे था जो भी कुछ था, लेकिन वो दिखता है अभी कि ये वास्तविक ऐसा हुआ है। जिनके घर थे उन्होंने साइड अपने आप कर लिए, किसी ने दूसरे से ले लिया खेत, वो घर छोड़ दिया, वो आज खंडर हो गया। ऐसा किसी ने जबरदस्ती बोला नहीं है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये सत्य घटना है, वो दिखता है। इससे पूर्व जो भी कि मंदिर के समय जिनके मकान थे, और जब यहाँ पर मंदिर बन रहा था कई पूर्वजों के टाइम पे,
तो अपने आप लोग आए और जब किसी ने कहा मैं तो अपना मंदिर उखड़ने नहीं देता, खुद ही उन पे शक्ति आकर के अपना मकान को उखाड़ करके उन्होंने मंदिर के लिए जगह दी, जहाँ पर अभी मंदिर बना हुआ अपने आप उखेड़े। और उन्होंने ये बताया, एक बात उन्होंने बताई कि मैंने गांव के लिए व्यवस्था कर रखी है, जहाँ पे उन्होंने गांव के लिए जगह नाप रखी। उस समय कोई फीता नहीं था, कुछ नहीं, रस्सी से उन्होंने नाप रखा कि यहाँ मेरा गांव जाएगा जब मेरी द्वारिका पूरी बनेगी, और ये तब जाएगी जब मेरा आदेश होगा। हम गांव वाले कुछ नहीं करना, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर हमारी आपसे आपके चैनल दैनिक उत्तराखंड ये निवेदन है कि मोदी प्रधानमंत्री जी की तक हमारी बात पहुंचा दें और यह विश्व का धाम बनेगा, और यही हमारी शुभकामना है। अच्छा, हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य अमरेंद्र विज जी भी हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं भूट गांव को द्वारिकापुरी नाम दे दिया गया है, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? देखिए, भारत में बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव जाते हैं भारत सरकार को जिनमें इस तरीके की मांग होती है, लेकिन आप भी जानते हैं कि इस तरीके के प्रस्तावों पर कितनी कार्रवाई हो पाती है। मुझको ऐसा लगता है कि ये अगाध धार्मिक आस्था का प्रश्न है, इसलिए ये काम तुरंत में भारत सरकार द्वारा हो गया। तो कहीं न कहीं ये धर्म का मामला है, और वास्तव में चूंकि द्वारिकाधीश जो है यमुना तट पर रहते हैं, और ये जो गांव है भूट गांव, ये यमुना के तट पर है। तो जैसा अभी बताया मंदिर समिति के अध्यक्ष जी ने और तमाम लोगों ने बताया कि द्वारकाधीश स्वयं यहाँ रहना चाहते हैं, और रहने से पहले वो ये चाहते हैं कि यहाँ का नाम उनके द्वारकापुरी के नाम पर हो जाए। तो पहला चरण का जो काम था, जो नाम बदला जाना था, उनके नाम पर भूट गांव का नाम रखा जाना था, पहला चरण पूरा हो गया। अब जैसा अभी आपको जानकारी मिली कि अभी उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके भाई बलराम यहाँ पर काम कर रहे हैं, और उनके माध्यम से काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर अब द्वारिकापुरी इस गांव का नाम हो गया है, और द्वारकापुरी नाम रखने से काम नहीं होगा, इसको द्वारकापुरी का स्वरूप मिलना है। जैसे मुझे भावनाएं दिखी, तो द्वारकापुरी की जो आकार है वो मिलना है। तो गांव के लोग और इस क्षेत्र के लोग, तमाम लोग ये चाहते हैं कि ये भव्य रूप ले। भूट गांव से द्वारकापुरी नाम जो हुआ है, इसके बाद ये धरातल पर भी भव्य रूप ले। यहाँ पर ये जो एक धार्मिक सर्किट है उत्तराखंड में, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री 4 धाम है। तो 4 धाम के बाद जो है 5वां धाम कम से कम उत्तराखंड का ये द्वारकापुरी बने, कम से कम इस सर्किट से जुड़ने के बाद। और पूर्व में भी जैसा उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की सरकार के पर्यटन और धर्मस्व तीर्थाटन मंत्री यहाँ पर आए थे, उनसे ये मांग की भी गई थी, लेकिन अभी हो नहीं पाई है। लेकिन अब चूंकि नाम बदल दिया गया है, नाम द्वारकापुरी हो गया है, तो आने वाले वक्त में हमको ये भरोसा है कि केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, भगवान श्री कृष्ण के उस आदेश को आत्मसात करेंगी, और जो भी आधारभूत संरचना, आधारभूत ढांचागत जो एक तीर्थ स्थल को डेवलप करने के लिए किया जा सकता है, मुझको लगता है कि वो हो करके रहेगा, क्योंकि प्रभु स्वयं ऐसा चाहते हैं, तो उसको कौन रोक सकता है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, कितनी खुशी है अब नाम चेंज हो गया, जो आप चाहते थे, जो देवता ने कहा था वही नाम। बहुत बड़ी खुशी हो गई जी। यहाँ तो ऐसा है कि भविष्य जो वाणी जो करी उन्होंने, देव वाणी थी जो, यहाँ तो 360 मंडल लगेगा, देवताओं के मंदिर बनेंगे, इसलिए द्वारिकापुरी यहाँ का नाम रखा गया है जी। 360 मंदिर लगेंगे हैं? और द्वारिका का वाला प्रचार दिल्ली से आएगा, खर्चा दिल्ली से खर्चा, हाँ, प्रचार दिल्ली का खर्चा, भूटगांव का प्रचार दिल्ली का खर्चा आएगा। द्वारिका का पर्चा, भूटगांव का पर्चा और दिल्ली का खर्चा, द्वारिका का पर्चा और दिल्ली से आएगा खर्चा। भूटगांव का पर्चा दिल्ली से आएगा खर्चा सारा। अच्छा, ये आपको विश्वास है? विश्वास हमें पूर्ण विश्वास है। अब या तब, कल या पल, ऐसा मत सोचो कि 100 वर्ष साल लग जाएंगे। कल भी हो सकता है, पल भी हो सकता है, और साल भी लग सकता है। हम तो मनुष्य हैं, हमने तो प्लान बनाना है, उसके लिए तो कलर पल है। कोरोना जैसी महामारी आई थी, उसके लिए पहले भविष्यवाणी की कि नीचे से जो लोग हैं सब गांव की ओर भागेंगे। अच्छा, हमने सोचा भी नहीं था, हम बचपन में छोटे छोटे थे तब बोल रहे थे, लेकिन आज वाकई में देखा, जब कोरोना की महामारी आई तो सब नीचे से जो है ऊपर गांव की ओर को भागे,
सबने देखा कि वाकई में ही आदमी को छूने से जो है डर लग रहा था, वाकई में ही था। तो उत्तराखंड में जो देवी देवता है इनकी बेहद आस्था है और यहाँ के लोग देवी देवताओं को मानते हैं और माना ही जाता है कि जो यहाँ के देवी देवता है वो बोलते भी हैं। इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से जो इनके भगवान है उन्होंने इनको पहले ही भविष्यवाणी की थी कि एक दिन यहाँ द्वारिकाधीश बनेगी। तो ये गांव भुटगांव था और इसका नाम अब द्वारिकापुरी हो गया है। इन लोगों ने प्रस्ताव जब भारत सरकार को भेजा तो इस गांव का नाम अब द्वारिकापुरी हो गया है। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को भरोसा है, जिस तरीके से उनको उनके देवता ने बताया है कि यहाँ एक समय ऐसा आएगा जब पूरे विश्व से ये आस्था का केंद्र बनेगा, यानी कि विश्व स्तर पर ये आस्था का केंद्र बनेगा। अब इन लोगों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द यहाँ पर द्वारिकापुरी बनेगी, जब पूरे विश्व भर से लोग यहाँ पर माथा टेकने आएंगे। इन लोगों का ये भी कहना है कि भुटगांव का पर्चा और दिल्ली का खर्चा होगा। टिहरी गढ़वाल से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।